वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नज़ान जो। आज हम अलफतर स्कूल एंड कॉलेज में मौजूद हैं और उनके प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो फर्स्टली हम उनसे पूछेंगे उनके बारे में थोड़ा। जी, ये हमारी स्टूडेंट है जी, हमारी बेटी हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि ये इनका पहला इंटरव्यू है और मुझसे ये इस सिलसिले में बात कर रही हैं। असल में इंसान अपने बारे में बोलना चाहे तो जितना मर्ज़ी बोल सकता है। तो इब्तदा जो है ये ज़ाहिर बात है, ये इधर की रहायशी हैं, इनके पापा जो हैं उनसे हमारी बड़ी अच्छी दुआ सलाम है। एक तरह से ये हमारी स्टूडेंट है, हमारी बेटी हैं। तो हमने इनको साथ साथ इनकी जो फ्यूचर है, इनका जो उसके सिलसिले में भी गाइड करना है। ये एक तरह से आपके लिए भी गाइड होगा और अपनी लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस करनी है, आपको बताना है। तो बचपन जो है वो तो ज़ाहिर बात है कि आम से एक स्कूल से जो इधर गांव में था, अब तो उसकी बाउंड्रीज वगैरह बन गई हैं। उसके ये हालात थे कि उसकी बाउंड्री वाल भी नहीं थी और बड़े बुरे से हालात, वो टाट वगैरह बिछा के, इवन वो हमारा एक होता था कब्रिस्तान, हम वहाँ जाके पढ़ा करते थे क्योंकि कब्रिस्तान में दरख्त लगे होते थे। वो अब तो फुल हो गया है तो जगह बैठने की नहीं है, लेकिन वो हमारा स्कूल भी अब तरक्की कर चुका है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी इंसान, अब ये यहाँ बैठी हुई हैं इंटरव्यू कर रही हैं, तो आम से इंसान, आम से लोग ही ख़ास बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कोई ख़ास शख्सियत हूँ, बहुत बड़ा, ये नहीं है मामला। लेकिन कोई भी इंसान अगर वो अपने अंदरूनी तौर पे वर्क कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वो खुद को ख़ास समझेगा तो फिर वो ख़ास बनेगा। अगर खुद से ही आप खुद में डाउटफुल है कि जी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप कुछ खास नहीं कर सकेंगे। और जितनी भी अहम शख्सियात हैं वो पहले आम ही होती हैं, पहले वो ज़ीरो होते हैं। आम तौर पे जो बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके हालात होते हैं, वो गिरता है, वो इवन अपने वो कपड़े गंदे करता है, वो पजामे में पेशाब भी करता है, सोते हुए जो है वो पेशाब करता है, उसको वो उसकी नोज़ी भी बहती है। लेकिन वो बड़ा होता जाता है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। कुछ लोग जो हैं बड़े होके ख़ास बन जाते हैं और कुछ आम से रह जाते हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो बज़ाहिर तो यही है कि ज़िंदगी में बेशुमार स्ट्रगल की हैं। ये नहीं है कि कोई एक फील्ड में होना तो ये चाहिए था, कुछ मेरी गलतियां हैं कि एक फील्ड में इंसान बहुत ज़्यादा उसका नाम होना चाहिए, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान जो है वो दूसरों से कम है। दूसरों से कम खुद को नहीं समझना चाहिए। आप जब इंटरव्यू करने आई हैं तो आपने खुद को यही फील करना है कि आप बहुत अहम हैं, बहुत ख़ास हैं। फिर इंशाल्लाह आप भी ख़ास हो जाएंगी, अहम हो जाएंगी। और इस वक्त इन्होंने इंट्रोडक्शन तो करवाया है जी, मैं इसमें कॉलेज में स्कूल और कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, ओनर हूँ। बहुत सारे बिजनेस किए हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे सर, अपनी नफ़े क्वालिफिकेशन नुकसान। के बारे में बताएं, आपने क्या स्टडी की है? क्वालिफिकेशन तो एफएससी के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी। और पहले मेरा इरादा था, जैसे आम स्टूडेंट होता है कि वो एक, बहुत कम लोग होते हैं जो फील्ड सेलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक पूरे उतरते हैं। वरना ज़्यादातर क्या होता है कि ज़िंदगी में साथ साथ डिसीजन लिए जाते हैं, कोई ज़्यादा गाइड करने वाला नहीं था। अब मेंटली तौर पे मैं भी इतना, मैं कहूँ कि बहुत कोई एक फील्ड के पीछे था, ऐसा नहीं था। बहुत सारी सोचों में मैं घायल रहता था, परेशान रहता था। मेंटली तौर पे घर के हालात भी कुछ ऐसे थे। तो एफएससी के बाद मेरा इरादा था लॉ करने का। तो आप मर्चेंट नेवी गए, तो आपने वहाँ से कौन से कोर्स किए हैं जो आपने? मर्चेंट नेवी जो था, मर्चेंट नेवी में बड़े भाई मर्चेंट नेवी में थे, उन्होंने कुछ गाइड किया, उसका अखबार में ऐड आया तो फिर हम मर्चेंट नेवी में चले गए। मर्चेंट नेवी का उसमें कोर्सेज वगैरह किए, उनका जो है कुछ अर्सा तक मर्चेंट नेवी के लिए मैं शिपिंग पे भी गया, जो जॉब ज्वाइन किया। कुछ मुल्कों का एक समझ लें कि टूर किया ऑल वर्ल्ड का। मुख्य मुल्क गए, बंदरगाहों पे भी ज़्यादा रहते थे। तो मैं बेसिकली जो था अंडर ट्रेनिंग ही था। जी। तो तो आपने वहाँ पे कितने साल जॉब की थी? ये उसकी स्ट्रगल में तो मुझे 4 3 4 साल से भी ज़्यादा टाइम लग गया। सही। लेकिन प्रैक्टिकल जो है फील्ड में मैं तकरीबन 3 4 महीने ही गया हूँ। बाकी सारा टाइम कोर्सेज करते हुए, स्ट्रगल करते हुए उसमें जो है गुजर गया। लेकिन वहाँ पर भी ज़िंदगी में हर जगह जो होते हैं रिलेशंस
फिर मुझसे भी कुछ लोग, ज़ाहिर बात है मैं ये कहूँगा कि जो लड़के जो उस वक़्त थे मुझसे आगे निकले, उनमें कुछ क्वालिटीज़ मुझसे ज़्यादा अच्छी थी। क्या क्वालिटीज़ थी कि वो लोगों के साथ अच्छे रिलेशन, उनसे मिलना जुलना, सीनियर से मिलना जुलना, उनके जो बड़े हैं उनके रिलेशन, सिफारिश हर जगह चल को होती है, ये चीज़ें थी जिस वजह से वो फिर फील्ड में आगे चलते रहे। और मेरे साथ फैमिली जो पॉलिटिक्स होती है वो भी काउंट करती है। अब मेरे जो भाई थे उनका जहन था, माइंड था कि मैं बिजनेस इस्टेब्लिश करूं, और वो तो उनके जॉब में थे दूसरे मुल्कों में, उनको वो फील्ड पसंद नहीं थी। अब उनका ये माइंड था कि जॉब वो छोड़ के वो भी बिजनेस में एडजस्ट हो जाए। तो हालांकि मुझे वो जॉब काफ़ी पसंद थी, लेकिन इंसान कुछ सोचता है, कुदरत को कुछ मंजूर होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मुमकिन है कोई चीज़ तुम्हें पसंद हो वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, और वो चीज़ जो तुम्हें ना पसंद हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो इसमें अल्लाह ताला की बेहतर अल्लाह ताला जानते हैं। अब कोशिश तो है मेरी कि मैं अपनी वो फील्ड छोड़ी, बहुत सारे बिजनेस थे, गारमेंट्स तो का बिजनेस आपने था। फील्ड क्यों छोड़ी, कोई अहम वजह थी छोड़ने की? अहम वजह बेटी मैंने बताया आपको कि अहम वजह यही थी कि एक तो मैं जितना ज़्यादा मुझे उसमें एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में थी सिर्फ जाके वहाँ पे अपने आप के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश बताना अपने कोर्सेज के लिए। अब ये दूसरों के हाथ में था, जॉब देना, आगे भेजना। अब वो काम क्या था कि वो जो लोग की जिनकी सिफारिश ज़्यादा थी उनको मौका मिला, या वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा समझ लें कि उनके रिलेशंस उन्होंने बिल्ड कर लिए सीनियर से। मैं इस सिलसिले में थोड़ा ज़रा वीक था। और फिर आगे मैंने बताया कि जैसे बिजनेस के हवाले से जो है मेरे ब्रदर थे उनका माइंड था, तो इस वजह से मैंने फिर उस फील्ड को छोड़ के बड़े छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया, बड़े छोटे लेवल पे। इवन तो यहाँ आपका तक इंटरेस्ट नहीं था उधर जॉब में? जॉब में मेरा इंटरेस्ट था। हाँ, तो आपका बिजनेस आपने कैसे शुरू किया, कहाँ से स्टार्ट किया? देखें जी, बिजनेस जो था ये ऐसे था कि मेरा छोटा भाई जो है ना, जी वो हालांकि स्टडी में कुछ खास नहीं था, जी मैट्रिक भी पास नहीं कर सकता था। मैंने उसकी हेल्प करने के लिए उसको बिजनेस में उसकी हेल्प करना शुरू किया, जो कि बाद में ज़ाहिर बात है कि जब मैं अपनी इस फील्ड में कामयाब एक तरह से देखा जाए तो मैं नाकाम हुआ, क्योंकि जो चीज़ है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। तो इसमें भी सबक ये है कि नाकाम हो के भी इंसान कोशिश करता रहे तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो वो फिर अपने भाई को हेल्प करता रहा, साथ में अपनी भी हेल्प करता रहा, तो फिर वो बिजनेस जो है बढ़ते बढ़ते, पहले तो स्टार्ट जो है वो तो मैंने ऐसे एक छोटा सा जो स्टार लगाते हैं वहाँ से शुरू किया, जो हमारी पंजाबी ज़बान में आम ज़बान में वो पट्टा लगाना कहते हैं। तो उससे फिर करते करते जो है बिजनेस होलसेल का कपड़े का किया, कपड़े में जो है जूतों का किया, साथ में इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बहुत सारी चीज़ों का करते करते फिर मैं किसी ऐसी फील्ड की तलाश में था कि जो मेहनत कम हो और उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो। वो फिर मशवरे करता रहता था, तो गारमेंट्स का होलसेल का मशवरा किसी ने दिया, तो उसके आपका ऊपर एक्सपीरियंस कैसा था, ये आपने जो किया था स्टार्ट बिजनेस? एक्सपीरियंस माशाल्लाह पहले ज़बरदस्त था, क्योंकि हर बिज़नेस जो है ना, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो कोई भी काम है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें तो उसमें कामयाबी है। तो उसमें बड़ी अल्लाह ताला ने ग्रोथ दी, बड़ी तरक्की दी। असल में ग्रोथ और तरक्की का लेवल भी हर एक के लिए अलग है। अब जो एक बंदा बेरोज़गार है जिसकी इनकम कुछ नहीं है, उसके हवाले से तो मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। और जो मिल ओनर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, सियासतदान हैं, उनके लिहाज से तो मेरा वो कुछ भी नहीं बनता। लेकिन हर इंसान जो है वो, ज़ाहिर बात है, वो खुद को रिस्पेक्ट देगा तो फिर उसकी कामयाबी है। तो तो उस ये हवाले से आपको आइडिया कहाँ से आया कि हम स्कूल बनाएं तो और बच्चों को तालीम दें? आप बिजनेसमैन हैं, तो आपने ये क्या कैसे सोचा कि हम लोग स्कूल बनाएं? देखें, स्कूल जो है मैंने बहुत अर्सा पहले जब मैं स्टूडेंट होता था तब भी मेरा माइंड था कि मैं इवन बच्चों को, अपने क्लास फेलोज को कहता था, लोग जो है ना, कि मैं उनको कहता था मुझसे फ्री में पढ़ो, जी मुझसे कोई पढ़े, मुझे ये एक शौक था। मेरा बड़ा भाई था, वो भी एकेडमी वगैरह बनाता रहा था तो पढ़ाता रहा था। तो उस हवाले से मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को पढ़ाना, अपने वो क्लास फेलोज जो है उनको पढ़ाते रहना। फिर एक स्कूल बनाया छोटा सा, घर में ही बनाया था। फिर वहाँ से दोबारा बिजनेस की तरफ, जॉब की तरफ चले गए, उसको क्लोज़ किया। उसके बाद फिर दोबारा ये स्कूल जो है, ये आप दूसरे लोगों के लिए भी, जो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी ये एडवांटेज है
पढ़े लिखे लोग जो कि जॉब के लिए जिनको प्रॉब्लम्स हों, तो ये आप एक तरह से अपनी बिल्डिंग जो है ऐसी बना सकते हैं कि आप उसमें रहाइश भी कर सकते हैं, एक पोर्शन दे सकते हैं, उसमें आप एजुकेशन दूसरों को दे सकते हैं। एक तरह से ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया बन जाता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी कि जिसमें आप अपने आप को ऑनर फील कर सकें कि आप दूसरों को एजुकेशन दे रहे हैं, मुल्क की ग्रोथ में काम करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स की जो है ज़ाहिर बात है उनको आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं कि हम जो कुछ हम नहीं कर सके वो हम अपने स्टूडेंट्स को वो करवाएंगे। हम उनकी तरबियत उनकी तालीम में वो किरदार अदा करेंगे ताकि वो बड़े होके वो ज़िंदगी में उनका भी नाम बने और हमारा भी साथ में नाम बने कि हम मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा एज अ करें। प्रिंसिपल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एज अ प्रिंसिपल एक्सपीरियंस तो होते ही रहते हैं। जो एक्सपीरियंस बंदे के सारी ज़िंदगी जो है ख़त्म नहीं होते। बड़े एक्सपीरियंस जो हैं ये बज़ाहिर ये बड़ा आसान काम लगता था, उस हवाले से उतना आसान नहीं है। कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम, कोई भी जॉब जो है, अगर आपकी तबीयत उससे मैच करती है फिर तो आपको आसान लगेगा। अगर आपकी तबीयत मैच नहीं करती फिर उसको आपको मुश्किल लगेगा। अगर आपने इसमें कोई ख़ास काम करना है, कुछ नाम बनाना है, तो फिर इसके लिए आपको बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और अगर गुजारा करना है तो वो तो फिर हर बंदा जो कुछ भी कर ले वो गुजारा तो हो ही जाता है। तो आप अपनी राय बताएं हमारी ऑडियंस को, कुछ आप बात कहना चाहिए उनको। ये जो भी बातें मैंने की हैं वो मैं उसमें कोई ना कोई लेसन देना चाहता हूँ, कोई ना कोई सबक देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स का लेवल जो है उसके लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम है कि उनको उनको जो एजुकेशन का सही, हमारा जो वक्त था, या ये समझ लें कि हमारे वक्त में भी नालायक और लायक सारे स्टूडेंट होते थे, लेकिन जो खुद से होता है जानने का रुझान वो बहुत कम है। एक होता है कि इल्म हासिल करना, उसको दुनिया में कुछ करने के लिए, एक होता है रट्टा लगा के पास होना। ये रट्टा लगा के रट रुट के पास होने वाला रुझान बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट बड़ी बड़ी क्लासेस में कॉलेजेस में चले जाते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें सेंटेंस नहीं आते। उर्दू का IAS PS का सुने तो वहाँ पे भी रट्टा लगाया होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर जो उसको आंसर नहीं पता चल रहा होता। तो ये हमारा जो स्टडी का जो लेवल है ना, उसमें इतनी ज़्यादा होनी चाहिए स्टूडेंट्स को खुद भी और टीचर्स को खुद भी, कि क्वेश्चन आंसरिंग ज़्यादा से ज़्यादा, फिर एजुकेशन का मेयार बेहतर होगा, बच्चों का मेयार बेहतर होगा। तो आज हमने जैसा कि प्रिंसिपल का इंटरव्यू लिया सर अफजल बाजवा का, तो कैमरामैन फराह खादम के साथ में नजर।